देखिए, अब से 6 महीने पहले जब हमने लोगों के बीच जाना शुरू किया, मैंने आपको तब भी बहुत शुरू में कहा था कि लोगों में बहुत उत्साह है इस बात को लेके कि हमारे इलाके का एक नौजवान है और जो इलाके में एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए, एक नए विचार विमर्श राजनीति में पैदा करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो मैंने तब भी आपसे कहा था कि आप मुझे 3, 4, 6 महीने का समय दें, इलाके का बच्चा कहने लग जाएगा कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। आज आप दावे के साथ कह रहा हूँ, इलाके के किसी व्यक्ति से आप जाके पूछ लो, बच्चा ये कहता है कि हम बदलाव चाहते हैं, पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं। तो ये हमारी कामयाबी है और मेरी नहीं, इलाके के पूरे नौजवानों की, इलाके के उन इंटेलेक्चुअल लोगों की और उस इलाके से सच्ची मोहब्बत रखने वाले लोगों की, सबकी कामयाबी है कि कम से कम एक बदलाव का विमर्श शुरू हुआ, कम से कम बदलाव की बातें लोग करने लगे और बहुत मजबूती से लोग बच्चा अब ये कहने लग गया है कि इस बार हर हाल में, हर सूरत में बदलाव चाहते हैं। जिस तरह अभी तो मन बना लिया, मन तो हमने बहुत पहले बना लिया था, जब हमने ये कहा था कि आमने सामने लड़ेंगे और डंके की चोट पे लड़ेंगे। और अब तो हम क्या है, रात दिन बच्चे तक हमारा टारगेट ये है कि विधानसभा के हर व्यक्ति को छूना है, हर व्यक्ति को बैठा के उसको अपनी बात समझानी है बहुत तसल्ली से, और उसको समझाना है कि कैसे एक इलाके की और एक समाज की और एक मुल्क की तरक्की में राजनीति कैसे, अगर अच्छी राजनीति है तो वो कैसे हिस्सेदार हो सकती है। तो उसकी तैयारियां अब हमारी चल रही हैं। जहां तक पार्टी का आपका सवाल है कि किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने पहले दिन से ये कहा है कि पार्टी से मैं टिकट मांगूंगा, ज़रूर मांगूंगा। मैं कांग्रेस का, मैंने पार्टी से टिकट मांगने की तैयारियां हैं मेरी। और एक बात इसके साथ मैंने और कही कि पार्टी की वजह से, किसी भी पार्टी की वजह से मुझे वोट दे, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता ये हूँ कि एटलीस्ट ये विमर्श भी समाज में पैदा हो कि एक अच्छा व्यक्ति, किसी भी पार्टी के अंदर ये विमर्श भी पैदा हो कि यार किसी लोकल, हमारे इलाके के किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट मिले और फिर वो चुनाव लड़े। सपोज करो मुझे किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो मैं फिर भी चुनाव के मैदान में खड़ा रहूँगा, चुनाव लड़ूंगा और अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ूंगा। मैंने पहले दिन से कहा है, मैं बदलाव के लिए और एक नए राजनीतिक विमर्श समाज में पैदा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे इस बात से बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरी कितनी वोट आएंगी, मेरे कितने लोगों को समझा पाऊँगा, ये मेरा कोई, इस बात से मुझे चिंता नहीं है। मेरी चिंता सहज तो सिर्फ ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हर व्यक्ति तक पहुंच कैसे सकता हूं। मेरी चिंता सिर्फ इस बात की है और मुझे उम्मीद है अगर मैं हर व्यक्ति तक पहुंच गया तो डेफिनेटली मैं उसको ये समझाने में कामयाब हो जाऊंगा कि वो इस लड़ाई में मेरे साथ और मजबूती से खड़े हो जाए। कामा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को सांप्रदायिक सौहार्द को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन चुनाव के समय जो राजनेताएं अपने फायदे के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करते हैं, बिल्कुल इसको पाटने के लिए आपके क्या उपाय होंगे? देखो, सारे समुदायों के साथ हमने उसके जो स्टेक होल्डर हैं उन सबको, मैंने पहले जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी आपको, समाज के लोगों को ये आह्वान किया था कि हम सब लोग जो हैं मोहब्बतों से सालों साल से रहते आए हैं और रहते रहेंगे। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो मौजूदा राजनेताओं के पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम का माहौल ख़राब करके और चुनाव जीतना चाहते हैं। सिर्फ एक विकल्प है उनके पास। अब कुछ दिन में आपको ये पता चलेगा, अच्छा अरे किसी ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली, किसी ने उसका मंदिर वाले के यहाँ ऐसे कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये बातें आपको आने वाले समय में सुनने को मिल सकती हैं क्योंकि इनके पास एक ही विकल्प बचा है कि ये करवा देंगे। ये जबकि इनकी गलत फहमी है। इलाके का बच्चा समझ गया इनको, इनके चरित्र को इतने दिनों में सब समझ गए हैं। और मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ अपने इलाके के लोगों से कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार आप समझदारी से, सोच समझ के अपनी आने वाली नस्लों के लिए वोट करें। आप समझें, इस बात को समझें आप कि आपके बच्चों का भविष्य एक अच्छे राजनीतिक विकल्प से तय होगा। आप क्यों नहीं सोचते, इतनी सिंपल सी बात, कोई आदमी कोटा का, कोई आदमी राजसमंद का, कोई दिल्ली का, कोई नोएडा का, कोई फरीदाबाद का, कोई गाजियाबाद का, कहाँ के आदमी आके कामा से क्यों चुनाव लड़ने की सोचते हैं? नगर से क्यों नहीं कोई चुनाव लड़ने की सोचता? रामगढ़ से क्यों नहीं कोई चुनाव लड़ने की सोचता?
और भी कितनी सारी विधानसभाएं हैं, वहाँ से क्यों नहीं सोचते? इसलिए सोचते हैं कि हम राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं, हमको राजनीतिक रूप से कमज़ोर किया गया है, इसीलिए हमारे, नहीं तो आपके हमारे कौन से समुदाय में नहीं है हमारे बेटे, और कौन से समुदाय में काबिल बेटे नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि लोगों को उस ट्रैक पे आने ही नहीं देना चाहते, उस विमर्श को, उस बातचीत को शुरू ही नहीं होना देना चाहते, हिंदू मुस्लिम ये वो करके उस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के अपील ये कर रहा हूँ कि इस बार हिंदू मुस्लिम पे या और किसी ऐसे सांप्रदायिक मुद्दे पे वोट ना करें। मुख्तार भी आपसे ये कहे आके कि मुस्लिम मुस्लिम हिंदू हिंदू करके वोट दे दो, तो इसके भी गिरेबान पकड़ के ये पूछना कि कल क्या कहता था, आज क्या कह रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये होने नहीं देंगे। जब चुनाव आते हैं तो और भी प्रत्याशी आते हैं तो कुछ पैसे लेकर बैठ जाते हैं, क्या सीएम मुख्तार भी पैसे लेकर बैठेगा? देखो, सीएम मुख्तार का जो ऑब्जेक्टिव है और जो उद्देश्य है वो अलग है। पैसे मेरे लिए ना कभी मायने रखे और ना मेरे लिए कभी मायने रखेंगे पैसे। एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हूँ और इलाके का बच्चा जानता है कि मैं पैसे से प्रभावित कभी भी नहीं हो सकता। मैं मरते दम तक भी पैसे से प्रभावित नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। और जहाँ तक बात है उठने बैठने की, तो मैंने ये कहा कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वोट 90,000 आएंगी, 50,000 आएंगी, 25,000 आएंगी या 2,000 आएंगी या 500 आएंगी। मुझे इस बात से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ अगर 500 भी आदमी जुड़ेंगे तो मैं इस उम्मीद के साथ अगली बार फिर तैयारी करूँगा कि ये 500 लोग हैं जो मेरे विज़न को, मिशन को, मेरी सोच को समझते हैं। मैं उनके साथ मिलकर उनसे ये कहूँगा कि और आप अपने साथ 10-10 लोगों को और तैयार कीजिए। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है, तो वो उसकी प्रोसेस स्लो ज़रूर हो सकती है लेकिन उसकी ताकत बहुत मजबूत होती है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ बहुत क्लियर कि 1 साल पहले कोई कैंडिडेट आपने नहीं देखा अभी हमारे इलाके में जो तैयारी कर रहा है। जब मैंने इलेक्शन की घोषणा की थी, कोई चुनाव मैदान में कोई कैंडिडेट नहीं था। तो मैं उस दिन से कह रहा था कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं किन उद्देश्यों के लिए और किस सोच और किस मिशन, किस विज़न के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो ये बात कोई सवाल ही नहीं है मेरे सामने कि मैं पैसे लेके बैठ जाऊँगा या किसी और दबाव में बैठ जाऊँगा। कोई मेरे सामने दबाव जैसी कोई स्थिति नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं एक आदमी तक खुद इंडिविजुअली पहुँचने की